बाज बाज औरतों को देखा गया है कि जिंदगी में उन्होंने कभी बुर्का ही नहीं पहना होगा। इतनी बेपर्दगी, पूरे गांव में गले में दुपट्टा डाल के घूम रही हैं और उसके बाद सोचती हैं कि हमारे घर में वली पैदा हो जाए। हराम का खिलाओगे और बेपर्दगी करोगी तो कहां से तुम्हारे घर में वली पैदा होंगे। माफ करना तल्ख मिजाजी के लिए, मगर जो बेपर्दगी है अल्लाह की पनाह। पिछले 4 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मसला चल रहा है। दुनिया किधर भी जा रही हो जाने दो, मगर तुम्हें अपने बुजुर्गों की तालीम पर अमल करना है। आज हमारी बेटियों के नाम तो फातिमा हैं, मगर सैयदा फातिमा ज़हरा की किताब की तालीम पर हम अमल भी करते हैं। वो फातिमा के जब पुल-सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, इसलिए मैं जालिम नगर की अपनी बहन बेटियों से अपील करूंगा, कौम की बेटियों से अपील करूंगा, जो शोहर वाली हैं उन खवातीन से अर्ज करूंगा कि बुर्के में, हिजाब में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं, पर्दा करो, पर्दे में तुम्हारी शान महफूज है। औरत वही अच्छी लगती है जो बापर्दा होती है, उसी औरत का सम्मान भी ज्यादा है, उसी औरत की इज्जत भी ज्यादा है। लेकिन हमने देखा है कि आज अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए, सुन लीजिए मेरी बात, किसी का इंतकाल हो जाए तो हम देखते हैं कि एक मैयत ये लेटी हुई है, अब बहन अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, और सब के सब रो रही हैं, और ऐसा रो रही हैं कि दुपट्टा कहां पड़ा हुआ है इन्हें पता ही नहीं है, सीना खुला हुआ है इन्हें पता ही नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं इन्हें पता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक जनाजा तो ये लेटा हुआ है, 2-4 बेहयाई के जनाजे ये निकले हुए हैं। आओ सीखो नबी की सहाबिया से। मेरे नबी की एक सहाबिया है, उनका नाम है उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गया। हजरत उम्मे खल्लाद का जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गया। मेरे नबी उम्मे खल्लाद को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, इस्लामी वकार के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। जब सहाबा ने देखा कि शहीद की मां आई है, उम्मे खल्लाद आई है, और ऐसी हालत में भी पर्दे के आलम में आई है, उनके बेटे के लाश के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, मगर उम्मे खल्लाद इस हालत में भी उन्होंने पर्दा कर रखा है। तो एक सहाबी बोले, उम्मे खल्लाद तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती हैं, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, इज्जत थोड़ी खोई है। यह है नबी की सहाबिया का पर्दा कि जवान बेटे की लाश के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, फिर भी अपने आप को बेपर्दा न होने दिया। इधर देखो यार, आप मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं? आजकल एक चीज और है, हमारे बाज भाई लोग जब तक गरीब रहते हैं तब तक उनके घर की औरतें पर्दा करती हैं, और जैसे ही अमीर हो गए, सेठ जी हो गए, तो अब मियां उनके मिजाज भी बदल गए। हाँ, जब तक वो गरीब थे तो उनके घर की औरतें बुर्के में रहती थी, पर्दे में रहती थी, बिना जरूरत घर के बाहर नहीं जाती थी। मगर पैसा हो गया तो वो मार्केट की जीनत बनी हुई है। और बाज़ औरतों का हाल ये है कि घर से चलेंगी बुर्का पहनकर, और जैसे ही 2-4-5 किलोमीटर निकली बुर्का बैग में और मियां ऐसी घूम रही हैं।
और बाज औरतों का हाल यह है कि ऐसा टाइट बुर्का पहनेंगी कि ना देखने वाला भी माज़अल्लाह उस औरत की तरफ देखने लगता है। और कुछ औरतों के ये भी हाल हैं कि बुर्का पहनेंगी मगर इसलिए ताकि कपड़े गंदे ना हो। जी, यानी धूल जितनी पड़े सब बुर्के पे ही पड़े, कपड़े गंदे ना हो। ये हाल है हमारा। ये नाम का पर्दा नहीं चाहिए। और सुनिए मेरी बात, सुनिए। तो जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो कहते हैं कि साहब आंखों का पर्दा नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए। दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए। और ऐसे लोग वही होते हैं जिनके पास दौलत ज्यादा आती है, उनके मिजाज बदल जाते हैं। वो कहते हैं ये मौलवी लोग पुराने दिमाग के हैं, इनको क्या मालूम, बस आंखों का पर्दा नहीं होता, दिल अच्छा होना चाहिए। तो मैं उनसे अर्ज करूंगा कि सेठ जी, शरीयत के तुम मोहताज हो, तुम शरीयत तुम्हारी मोहताज नहीं है। अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ शरीयत में। इधर सुनो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी की दो बीवियां हैं, मेरे नबी के पास हाजिर हैं। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बीनाई जा चुकी है और वो देख नहीं पाते थे, नाबीना सहाबी थे। मेरे नबी के घर की तरफ आ रहे हैं। जब मेरे नबी ने देखा कि मेरे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, पर्दे में हो जाओ। तो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दा कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। सुभान अल्लाह। जब 1400 साल पहले मेरा नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की हमारी बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? बोलो बोलो। इसी बेपर्दगी ने कितने घरों को तबाह कर दिया, कितने घर बर्बाद हो गए, क्योंकि बेपर्दगी हुई, नजरों से नजरें मिली और घर में तीसरे शख्स की एंट्री हो गई। और जैसे ही तीसरा आया, अब मियां बीवी में लड़ाई शुरू। ये तीसरे की वजह से हो रहा है। रमजान शरीफ के महीने में मेरठ में जो हत्याकांड हुआ, एक औरत ने अपने प्रेमी को लंदन से बुलाया, अपने शोहर को, और अपने प्रेमी से मिलकर के उसका मर्डर किया। और उसके बाद उसकी बॉडी के कई हिस्से करके उसको ड्रम में पैक कर दिया। उसके बाद तो एक लहर आ गई, देवरिया में एक औरत ने अपने शोहर को गुंडों से मरवा दिया। लखनऊ में एक औरत ने अपने शोहर को बिल्डिंग से नीचे ढकेल दिया और वो मर गया। एक औरत ने सांप मंगवाया और अपने शोहर को डसवा दिया और मरवा दिया। कितने ऐसे कांड हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहले औरतें खतरे में थी, अब मर्द खतरे में। लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। मेरी बहन सुन लो, जालिम नगर की मेरी कौम की बेटी और मेरी बहनों, तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज हो। अगर तुम शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो तो अपने बाप की इज्जत की हिफाजत कर, और शादीशुदा हो तो तुम अपने शोहर की अमानत हो, उसमें खयानत ना करो। क्योंकि हमने देखा कि शादी के बाद जब औरतें दूसरे मर्दों से बात करना शुरू कर देती हैं तो घर बर्बाद हो जाते हैं। फिर मेरी बहन, तुझे कोई बचाने के लिए नहीं आता, इसलिए मान जा मेरी बात। ये दूसरे मर्दों, शादी के बाद भी दूसरे मर्दों से ताल्लुक रखना, या शादी से पहले दूसरे मर्दों से ताल्लुक रखना, ये तुम्हारे लिए निहायत ही खतरनाक है। इसलिए बचो, और जिसके साथ तेरी शादी हो, जिंदगी भी उसी के साथ निभा और उसी के साथ मर जा। पूरी जिंदगी वफा कर। और ये लोगों, तुम आप अपने घर जाकर के बता दो, मेरी इन बहनों को बता दो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं
अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, इसलिए ये औरतें अपने शोहरों को सजदा तो नहीं करेंगी। मगर इससे पता चलता है कि इस्लाम में इनके शोहरों की अहमियत, इस्लाम में इनके शोहर इनके लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन सिर्फ बात एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। बहुत सारे मर्दों के भी बहुत बुरे हाल है। शादी के बाद भी कई औरतों से ताल्लुकात रखना और अपने बच्चों पर ना ध्यान देना और हमेशा अपना पैसा बर्बाद करना, दूसरी औरतों के चक्कर में अपनी बीवी को मारना पीटना, ये आदतें भी बहुत गंदी हैं। अपने घरों को बर्बाद होने से बचाओ, पाकीज़गी इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। और सुन मेरे भाई सुन, जिस तरह से शोहरों के हुकूक औरतों पर हैं, इसी तरह बीवियों के हुकूक उनके शोहरों पर हैं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे भाई बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं? बस थोड़ी देर और सुन लो। अब ये कभी कभी तो जलसा होता है ना, शायद पहली बार ऐसा जलसा हुआ है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, या पहले कभी हुआ होगा, अल्लाह कबूल फरमाए। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ, और अगर किसी शरई जरूरत के तहत मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते अपनी बीवियों के चेहरे पर ना मारो, अपनी बीवियों को गाली ना दो, और घर के सिवा उन्हें कहीं तन्हा छोड़ करके मत जाओ। इसलिए लोगों, अगर अपने घर ही को दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हो तो शोहर के लिए ये लाजिम है कि अपनी बीवी की इज्जत करे, और बीवी के लिए लाजिम है कि शोहर की इज्जत करे। नाजायज ताल्लुकात से हमें बचना होगा। हजरात, इतना कहने के बाद अब मैं इस गांव की तमाम औरतों से ये अपील करूंगा कि बिना शरई जरूरत के तहत बिना जरूरत के तहत मार्केट जाने की आदत ये अच्छी नहीं है। शोहर जो खुशी से ला करके दे दे उसी को पहन लो, नाजायज फरमाइश ना करो। किसी का शोहर मजदूर होता है लेकिन उसकी बीवी इतनी तंग करती है कि मत पूछिए। इसलिए गुजारिश करूंगा अपनी मां बहनों से कि अपने घर के बाहर जब भी निकलें तो बुर्के के साथ निकलें, चेहरा छुपा के निकलें। और ए लोगों, अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती घर के बाहर तक होना चाहिए, घर के अंदर तक नहीं। कितने घर इसी तरह से बर्बाद हो गए कि दोस्ती हुई और उस दोस्त के घर में आने जाने से वो घर बर्बाद हो गया। अगर बैठक हो तो बैठक में बिठाइए, वरना बाहर मिलिए। घर में अजनबी मर्दों को लाने की जरूरत नहीं है, ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। अल्लाह का शुक्र है आपकी जन्नत आपके माँ के कदम के नीचे। मैं जिस माँ का बेटा हूं, मेरी माँ मेरे वालिद के निकाह में 37 साल रही। मेरा खेत मेरे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5-2 किलोमीटर। 37 साल की मुद्दत में मेरे वालिद 1 या 2 बार मेरी माँ को अपनी साइकिल पर बिठाकर पर्दे के साथ खेत दिखाने ले गए थे, उसके बाद कभी नहीं लेके गए। हमारे गांव में आज भी कुछ औरतें मजदूरी करती हैं, जैसे कि हर गांव में करती हैं, हमारे गांव में भी करती हैं। लेकिन मेरे वालिद ने गरीबी में भी मेरी वालिदा को मजदूरी करने नहीं भेजा, क्योंकि जब खेतों में जाएगी तो बेपर्दगी होगी। नतीजा यह हुआ कि मेरी वालिदा ने पर्दा इख्तियार किया, नमाजें पढ़ पढ़ करके दुआएं दी, दुआएं की। अल्लाह ने मेरी माँ को 2 बेटे अता फरमाए और अल्लाह ने दोनों को आलिम दीन बनाया है। अल्लाह ने इसी इल्म की बरकत से हमारी गरीबी को भी खत्म फरमाया है और हमारे पूरे खानदान के नाम को रोशन कर दिया है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि गरीबी बर्दाश्त कर लो,
लेकिन बेपर्दगी ना बर्दाश्त करो। पर्दे में तुम्हारी जीनत है, पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं। अपने शोहर की फरमाबरदारी किया करो और बिना बुर्के के इधर उधर जाने की आदतें छोड़ दो। बाज औरतों की आदत होती है, कभी इस मजार जाएंगी, कभी उस मजार जाएंगी, कभी यहां टहल रही हैं, कभी उनकी मन्नतें इतनी होती हैं कि शोहर मन्नतें पूरी करते करते थक जाता। जेठ का मेला आता है तो भाई साहब मोटरसाइकिल पर बिठा कर लेके जाते हैं बहराइच। गलत। मसला के आला हजरत यह है कि औरतों को मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है। सिर्फ एक मजार ऐसा है दुनिया में कि जहां औरतें कभी भी जा सकती हैं और वो है मेरे नबी का मजार। उसके अलावा कोई मजार ऐसा नहीं है कि जहां औरतें जा सके। नाजायज है औरतों के लिए। इसलिए मेरी बहनों, अल्लाह वाले जिंदा हैं, तुम्हारी बातों को तुम्हारे घरों से सुनते हैं। नमाजों का एहतमाम किया करो, अपने बच्चों की सही तरबियत करो, दुरूद पढ़ पढ़ के, कलमा पढ़ पढ़ करके उन्हें दूध पिलाया करो, अल्हम्दुल शरीफ पढ़ पढ़ करके उन पर दम किया करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद नेक भी बनेगी, अच्छी भी बनेगी, काबिल भी बनेगी। ठीक है, तो सिर्फ ये बेपर्दगी, इससे बचना सिर्फ शादी तक नहीं रहना चाहिए, हर मौके पर आपको अपने घरों को बेपर्दगी से बचाना है। बात मेरी समझ रहे भाई? बस दो बातें और अर्ज कर लूं, उसके बाद किस्सा खत्म इंशाल्लाह फिर कभी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमानों में 3-4% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी 100 लोगों में से सिर्फ 3-4 लोग पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे और 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, घरों में भी दिखावा नहीं। बाज लोग जमीनें बेच बेच के घर बनाते हैं मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए। 50 साल के बाद जमीन मकान पुराना हो जाएगा, 100 साल के बाद मकान खंडर में तब्दील हो जाएगा। इसलिए जमीन बेच बेच कर दिखावे के लिए मकान बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, शादियों को सस्ता करो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के पास इल्म की ताकत होगी, जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर तुम इसी तरह से सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए आपको सुला देगी। इसलिए बेदार हो जाओ, खुदारा बेदार हो जाओ और ये फैसला कर लो कि इंशाअल्लाह रोटियां सूखी खा लेंगे, कपड़े पुराने पहन लेंगे, मगर अपने बच्चों को जाहिल नहीं रहने देंगे। अपनी हैसियत से अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और ये भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। पढ़ाएंगे कि नहीं, ध्यान दीजिए साहिब। हाँ, ये नहीं कि लड़का 20 साल का हो गया तो भेज दिया सऊदी, एक को मुंबई, एक को पंजाब, और अब्बा जी गांव में बैठ के प्रधानी का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। लड़ाइए इलेक्शन, वोट देना आपका हक है। 5 साल में एक ही आदमी प्रधान होता है, पूरा गांव तो प्रधान नहीं होता। इसलिए इन प्रधानियों के चक्कर में अपनी जिंदगियों को फना न करो, आपस में अपने ताल्लुकात को खराब न करो, नफरतें दिलों में मत पैदा करो। ऐसी ऐसी नफरतें लोग इलेक्शन के मौके पर दिलों में पाल लेते हैं कि मालूम होता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं।
आप अपने बच्चों की तरबियत और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वोट देना आपका हक है, आप जिसको अच्छा समझें उसको वोट दें, लेकिन उसके नाम पर आप अपने बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद न करें। खुद भी मेहनत करें, जब तक अल्लाह ने बदन में जान दी है मेहनत करें, और अपने बच्चों को मेहनत की कमाइयों से पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं। बात समझ रहे हैं मेरी आप? पढ़ाओ। और अगर कहीं नहीं पढ़ा पाते, स्कूलों की फीस महंगी है, तो हमारे मदरसों में ही भेज दो।